आप देख रहे हैं बेचू यादव गांव सरकार यूट्यूब चैनल। मैं इस समय देवरांचल के इलाके में अराजी अजगरा मगरबी के आखिरी छोर पर इस समय हूँ। देखिए इसके आगे मैं दिखाना चाहूँगा छायाकार बंधु से थोड़ा दिखाइए। इधर देखिए ये आगे जो है घाघरा नदी है, जो जिसको सरजू नदी भी लोग कहते हैं, घाघरा नदी है। अब इसके अलावा इसके आगे कोई गांव नहीं है, देखिए नदी है और उसी की एक छोटी सी शाखा एक नदी है जिसमें अभी कल से पानी इसमें गिरना चालू हुआ है। इनकी फसलें दिखाई दे रही हैं जो सामने। अब ये जान लीजिए कि इनकी फसल जो भी है ये सब सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी। मात्र एक फसल इन लोगों को मिलती है, लेकिन बरसात का जो दूसरी जो फसल मिलनी चाहिए वो समझ लीजिए कि सब कुछ इनका बर्बाद हो जाता है। और देखिए इनका जो जहाँ मैं खड़ा हूँ एक ऐसे परिवार है, मैं इनसे अभी बात करूँगा। इनका जो है कि घर बता रहे हैं कि हमारा उससे देवरांचल में जो है इस जो सामने जो दिखाई दे रहा है वहीं पर जो है कि नदी की धारा में इनका घर विलीन हो गया। तब से आकर के लोग यहीं पर बसे हुए हैं और इनको आज तक कोई सुविधा नहीं मिल पाई। जो है इनका देख रहे हैं, इधर मैं दिखाना चाहूँगा कि थोड़ा सा देखिए इनकी मंडई टाटी ऐसे करके पूरा ये ऐसे लोग बसगीत में बसे हुए लोग हैं। लेकिन इन गरीबों के लिए आज तक जो है कि न तो वीडियो कभी ध्यान दिया, न कभी सरकार ने ध्यान दिया, न कभी कोई नेता ने ध्यान दिया, कोई विधायक एमपी अब तक कोई ध्यान दिया। इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। चूँकि यह देवरांचल का आखिरी इलाका है इसलिए यहाँ तक आना कोई मुनासिब नहीं समझता है। वोट लेने के लिए जो विधायक एमपी जो प्रत्याशी रहते हैं वो बंधे से ही अपने दो चार लोगों को बुला करके एक फतवा जारी करा करके इन गरीबों का, इन भोले भाली जनता का वोट बड़ी आसानी से ले लेते हैं। लेकिन कभी गरीबों की बस्ती में झांकने नहीं आते हैं कि वास्तव में इनका जीवन कैसे कटता होगा। आप देख लीजिए इस तरीके से ये बंधे के ये नदी के किनारे हैं, यहाँ पर नाव आप लगी हुई है। यहाँ पर इस पार से उस पार है, सामने जो देख रहे हैं बजड़ा है इनका, जो है इनका मकई की खेती है। ये तमाम खेतियाँ जो सामने जो दिखाई दे रही हैं, इनको वहाँ जाने के लिए इस नाव का ही सहारा लेकर के उस पार जाना पड़ता है। यह गांव का प्रधान या हमारा विधायक और एमपी जो है आज तक इस पर एक पुलिया, एक मामूली टेम्पररी पुलिया तक ने निर्माण नहीं करा पाया। कितनी शासक झेलने के बाद ये लोग अपनी फसल को, अपने पशुओं के चारा काटने के लिए लोग आते हैं। आज देश का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मोदी जी पूरे देश में आज़ादी का जश्न 75वां महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन वहीं पर आज देख लीजिए कि सगड़ी, आजमगढ़ ज़िले के सगड़ी विधानसभा का यह देवरांचल इलाका कितना, मतलब आज के डेट में दुर्दशा ये लोग झेल रहे हैं कि आज के डेट में ये लोग नाव का सहारा लेकर के नदी के उस पार लोग जा रहे हैं। लोग एक मामूली सी छोटी सी एक शाखा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। प्रधान इसमें अगर 5-7 पुलिया अगर डलवा देते तब भी टेम्पररी रूप से जाने के लिए इतने सारे जो फसलें दिखाई दे रही हैं उनको आने जाने के लिए दिक्कत नहीं होती। ये बकरियां हैं ये भी आराम से उधर चली जाती जो चरने के लिए, पशु है चले जाते, लेकिन परेशानी होती है। मैं कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि क्या कभी कोई यहाँ पर विधायक एमपी कभी जीतने के बाद या वोट मांगने के लिए आप लोग यहाँ आता है? नहीं आते हैं। इतना उम्र आप लोग की बीत गई लेकिन कभी आज तक कभी कोई विधायक एमपी कभी नहीं आया? नहीं। तो वोट कैसे आप लोग देती हैं? वोट खातिर सब आते हैं, वोट खातिर सब आते हैं, लेकर चले जाते हैं वोट। नहीं, जैसे वोट के लिए जैसे मान लीजिए इस समय ये सांसदी का चुनाव है, अभी विदा है। इसमें धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े थे। क्या धर्मेंद्र यादव आपके घर आए थे वोट? नहीं, हमारे यहाँ पर निरहुआ लड़ा था भाजपा से। क्या निरहुआ आपके गांव पर, आपके घर पर वोट मांगने के लिए नहीं आए थे? नहीं आए थे। तो देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि कोई प्रत्याशी जो है देवरांचल के आखिरी छोर पर, वोट तो सबको चाहिए लेकिन वोट कैसे मिलेगा उसको बखूबी से नेता लोग जानते हैं। इसलिए इनके यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं समझते हैं, गरीबों की झोपड़पट्टी देखने के लिए भी ज़रूरत नहीं समझते हैं। वो जानते हैं कि ये लोग आराम से जात बिरादरी धर्म के नाम पर और कुछ लोगों के बहकावे में आकर के वोट लोग दे देंगे। हमको यहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? वो विधानसभा और लोकसभा में जीत करके क्या प्रश्न को लोग उठाएंगे? जोगी जी के सामने वो क्या प्रश्न उठाएंगे? मोदी के सामने क्या प्रश्न उठाएंगे? जो विधायक और एमपी जो हमारा गांव में नहीं आएगा, जो क्षेत्र में नहीं आएगा, जो गरीबों की झोपड़पट्टी को नहीं देखेगा, वो किस तरीके से क्या आवाज़ उठाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता, क्या नाम है आपका? महेंद्र जी, ये बताइए कोई विधायक एमपी यहाँ जीतने के बाद कोई आता है? नहीं जी, नहीं आता है। नहीं। कभी भी आज तक कितना उम्र हो गई कभी नहीं कोई आया? कोई नहीं आया। देखिए एक और है सज्जन, मैं इनसे पूछना, क्या नाम आपका है? बबूती जी, ये बताइए कि कोई विधायक एमपी वोट मांगने के लिए या जीतने के बाद क्या कभी इतना उम्र हो गई कोई आया तक?
नहीं आए। नहीं। अब देख लीजिए कि ये देवरांचल की क्या स्थिति है कि ये लोग वोट मांगने के लिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा बहुमत मत का अधिकार हमारा है, उसी मत को पाने के लिए सारे लोग अपना एड़ी चोटी अपना लगाते हैं, लेकिन देवरांचल के आखिरी इलाके में कोई आज तक वोट नहीं मांगने आया। इनका जो कि झोपड़पट्टी में थोड़ा दिखाना चाहूँगा, ये देख लीजिए कि यह इन लोगों का घर जो है कि नदी में विलीन हो गया, तब से ये लोग झोपड़ी डाल करके रह रहे हैं। आज तक न इनको कोई आवास मिला, न तो आज तक इनको लैट्रिन मिला, न तो कोई इनको पेंशन की सुविधा हुई, न तो कोई इनका खड़ंजा नाली कोई व्यवस्था यहाँ पर हुई। तमाम परेशानियों के लोग झेल रहे हैं। और सामने जो नदी, एक नदी के धारा पर ये लोग बसे हुए लोग हैं, छोटी सी एक शाखा एक नदी दिखाई दे रही है, इसमें मामूली सा एक पुलिया इसमें पड़ जाता, तब भी ये जो है कि आने जाने के लिए इतना सैकड़ों बीघा जो है कि ज़मीन जो सामने दिखाई दे रही हैं, वो उपजाऊ ज़मीन जो इनकी जो फसलें उसमें दिखाई दे रही हैं, इनको काटने के लिए, मवेशियों को जाने के लिए आराम हो जाता। लेकिन न तो हमारा जनप्रतिनिधि आज है, न अधिकारी कर्मचारी, कभी डीएम इस क्षेत्र का दौरा करते हैं, न कभी एसडीएम करते हैं, न कभी बीडीओ सीडीओ कभी आते हैं, न तो प्रधान तो मान लीजिए गांव की एक ओछी राजनीति में ही अपना व्यस्त रहते हैं। लेकिन जो इससे ऊपर के हमारे जो विधायक एमपी लोग हैं, इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। मैं सगड़ी के विधायक से, जो वर्तमान विधायक हैं, मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि आप देवरांचल के इस भभूति जी के घर आप आइए, इस नदी के किनारे आप आइए, इनकी दुर्दशा को देखिए। और इस नदी में जो है एक वो मामूली सा पुल जो है, पीपा वाला पुल जो है, उसको बनवा करके आने जाने के लिए लोगों को एक राहत दीजिए। मैं यहाँ के निरहुआ जो सांसद जो जीते हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप देवरांचल की धरती पर, सगड़ी विधानसभा के देवरांचल की धरती पर आप आवें और गाँव के गरीबों की बस्तियों को देखें। देवरांचल किस तरह से दुर्दशा अपना झेल रहा है उसको आप देखें। इसलिए आप लोग आइए, सारे लोग आइए। मैं जो है कि हाँ, क्या चीज़ बताइए, कैसे गाएं? गाय की गांव की आवाज़ चल के दिल्ली में उठाएंगे, तब हमारे गांव का आवाज़ दिल्ली में जाके उठाएं। हम लोग के थोड़ा रोड यहाँ पे बनवा देते, हमारी खेती नहीं बिलाती साहब। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ के जो खेती है नहीं बिलाती। अब हम लोग लाचार जाते हैं, बाल बच्चे, जिसके नाई वो चला जाता है, जिसको नहीं नाई है वो ताकते रह जाता है। तो क्या खेती हम करेंगे? अब हमारी फसल गई। बिल्कुल सही है। देखिए, नाव की इन लोगों का बाढ़ के समय में नाव इन लोगों के लिए जहाज, सवारी, साधन सब कुछ नाव है। मैं भी इन लोगों की गरीबी और लाचारी और परेशानियों को देख करके कि बाढ़ में कितनी दिक्कतें होती हैं, मैं अपने संगठन के माध्यम से भी एक नाव इनको उपलब्ध कराया हूँ। और मैं जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि आप लोग ज़रूर देवारा में क्षेत्र में आएँ। आप लोग हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, एमपी एमएलए हैं, आकर के इनकी दुर्दशा को देखिए और इनको निजात दिलाने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। नहीं तो गांव सरकार की आवाज़ जो हम लोग उठा रहे हैं, गांव सरकार बनने के लिए, गांव सरकार जब बन जाएगी तो आप जैसे लोग, नेता लोग, जो विधायक एमपी जीत करके जो लखनऊ और दिल्ली के विधानसभा और संसद में जो बैठने का काम कर रहे हैं, आप लोग जो है कि गांव-गांव आकर के घर घर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वह दिन दूर नहीं है कि गांव सरकार अब बनने वाली है। और हमारा यह नारा भी है कि गांव सरकार लागू करो, नहीं तो जनता अब आ रही है, जनता अब तैयार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।